Assalamu alaikum students, this is me Ghulam Nabi, your biology teacher. Okay dear students, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, उसके अंदर से आर्टिकल 1.7 है डेट इज बायोडाइवर्सिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा तो जो चैप्टर है वो उसका नाम भी बायोडाइवर्सिटी है, तो इस टर्म को हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली सा। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली जिस वर्ड से डिराइव हुआ है उसका मतलब है बायोलॉजी, उस वर्ड को बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और बेसिकली ये किस चीज को रेफर कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रेफर्स टू वेरियस या वैरायटी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब के लाइफ फॉर्म्स को या वैरायटी फॉर्म्स को, मतलब के ज्यादा अशकाल को, ज्यादा किस्मों को ये रेफर कर रहा होता है, वैरायटी को रेफर कर रहा होता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो कि प्रेजेंट हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स में। इकोसिस्टम को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इस इकोसिस्टम में जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जिसके अंदर जो डाइवर्सिटी, वैरायटी स्पीशीज की भी हो सकती है, वैरायटी जीन्स की भी हो सकती है, और वैरायटी ऑफ इको सिस्टम भी हो सकते हैं। तीन चीजों की वैरायटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, वैरायटी ऑफ जीन्स और वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है तो उनके जीन्स भी डिफरेंट होंगे, उनमें भी वैरायटी पाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं उस तरह के मजीद इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसमें इकोसिस्टम की भी वैरायटी बनेगी। तो ये थी जी जो आपके पास डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? रिचनेस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के ये एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की कितनी तादाद में वो रिचनेस में पाए जा रहे हैं, उनके दरमियान क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, वो तमाम की तमाम को रिप्रेजेंट करती है बायोडाइवर्सिटी। और दूसरा ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेक्शन विद ईच अदर। जो ऑर्गेनिज्म खास किस्म के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह का है, और उनका इंटरेक्शन एक तो आपस में और एक इंटरेक्शन उनका उनके इकोसिस्टम के साथ किस तरह का, जिसके अंदर वो रह रहे हैं। इसका मतलब है इकोसिस्टम को कोई चीज दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, ये सब इंटरेक्शंस जो है ये बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है। सो इस साइड बॉक्स के अंदर एक छोटी सी टर्म डिफाइन की गई है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम एक डायनेमिक और इंटरएक्टिव सिस्टम है। डायनेमिक का मतलब है कि उसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते जा रहे हैं, स्टैटिक नहीं है। तो डायनेमिक और इंटरएक्टिव सिस्टम है, दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहां पर रह रहे होंगे, और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो मिलके क्या बना देगा? इकोसिस्टम। आम अल्फाज में ये कि इसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स हैं और दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक में आ जाएगा। दूसरा एबायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर, लाइट एक्सेट्रा, इस तरह के तमाम फैक्टर्स जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। अब वो बायोटिक फैक्टर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका इंटरेक्शन एबायोटिक सिस्टम के साथ या एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, ये दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। एग्जांपल ले लेते हैं यहां से कि जैसे कि ह्यूमंस है। अब देखें, आपको पता है कि जो एयर है वो क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक हो गया। अब ह्यूमंस जो हैं वो इस एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और इस एयर को वापस क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बायोटिक है और ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, आपस में इनका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम। तो इस तरह स्टूडेंट्स डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, एयर वाला इकोसिस्टम है, ये लैंड वाला इकोसिस्टम इसको बोल सकते हैं। इस तरह और बहुत ज्यादा इकोसिस्टम होते हैं। इसी तरह का इंटरेक्शन डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म और वहां के फैक्टर्स में भी पाया जाएगा। इस तरह का जो इकोसिस्टम है वो पानी वाले ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग में जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं
उनमें भी पाया जाएगा, तो वो इकोसिस्टम एक्वेटिक बन जाएगा। जो डेजर्ट में है वो डेजर्ट वाला, लैंड के ऊपर है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इस तरह से वेरियस इकोसिस्टम्स में भी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। सर उसके बाद जो साइड बॉक्स में एक टर्म है दैट इज निश। निश बेसिकली क्या है? रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आप इसको ना दो वर्ड से याद रख सकते हैं, जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम और प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम में क्या किरदार है उसको बोलते हैं, उस किरदार को ही बेसिकली निश बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे उधर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, कहां पर उसका रहन सहन किस तरह का है, और उनका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन किस तरह का है। लेट्स सपोज हमने डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस मैट्रिकुलेशन लेवल पे भी पढ़े हैं कि खुराक की अगर हम बात करते हैं, फूड किस तरह से हासिल कर सकते हैं, या वो क्या करेंगे, प्रीडेशन, खुराक की प्रीडेशन करेंगे। एक उसके अंदर प्रीडेटर होगा जो शिकार करेगा, एक प्रे बनेगा जो शिकार बनेगा दूसरे का। तो ये प्रीडेशन वाला आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। फिर खुराक हासिल करने में कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, फिट फॉर द सर्वाइवल रूल भी वहां पर अप्लाई होगा। उसके अलावा सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। ठीक वेरियस टाइप की सिम्बायोसिस होती है, उसके अंदर आप वो पढ़ के आ चुके हैं, म्यूचुअलिज्म है, उसके अलावा उसके अंदर कमेंसलिज्म है, पैरासाइटिज्म आ जाती है। तो ये तमाम तरह के जो किरदार है, रोल है, वो एक ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में प्ले कर रहा है वो निश कहलाता है। और डियर स्टूडेंट, इस निश का रोल होता है एनर्जी फ्लो में। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है कि आपको पता है इकोसिस्टम में एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। अब उसके फ्लो करने का तरीका क्या है? उसके फ्लो करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। लेट्स सपोज आपको पता है प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स को खाने वाले क्या होते हैं? पीसी लिख रहा हूं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। उनको खाने वाले कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उनको खाने वाले कौन से होते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम जो आप कह लें कि निश का स्ट्रक्चर है, ये हेल्प करता है एनर्जी फ्लो के अंदर भी। लेट्स सपोज अब देखिए सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो प्रोड्यूसर्स के पास होगी, ठीक है, जो कि प्लांट्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एनर्जी जब इसको ये खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो एनर्जी इनमें ट्रांसमिट होगी। हाँ, अलबत्ता उस एनर्जी का जो आप कह सकते हैं लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, वो प्राइमरी वाले को खाएंगे तो एनर्जी इनमें ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं बेसिकली एक खास किस्म के प्रोसेस में जिसको आप बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में हेल्प करेंगे। सर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी असेसमेंट लेवल। इसके अंदर क्या होता है कि आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बायोडायवर्सिटी है, वेरियस उनके वैरायटी ऑफ लाइफ है, उनको असेस करना है डिफरेंट लेवल के ऊपर कि किस किस लेवल के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की कितनी कितनी वैरायटी मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले 3 तरह के लेवल पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अंदर सबसे पहले स्पीशीज लेवल आ जाते हैं, फिर जेनेटिक लेवल है और लास्ट में इकोसिस्टम लेवल है। स्टार्ट करते हैं स्पीशी लेवल से। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो बायोडायवर्सिटी असेस होती है वैरायटी ऑफ लाइफ को, हम उसका अंदाजा लगाते हैं 2 तरीके से लगाते हैं। असेस उसको करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग एंड काउंटिंग डिफरेंट स्पीशी इन अ गिवन एरिया। इसका मतलब क्या है कि एक खास किस्म के एरिया के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं, हम पहले तो उन डिफरेंट स्पीशी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन कौन सी डिफरेंट स्पीशी हैं। ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट ये लायंस हैं, ये टाइगर्स हैं, ये ह्यूमंस हैं, ये आर्ट्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। ये डिफरेंट स्पीशी को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उन स्पीशीज को काउंट करेंगे कि हमने वहां पर उस खास किस्म के पार्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज देखी। लेट्स सपोज हमने लाइन देखा, वो एक अलग स्पीशी है। हमने डियर देखी, हमने गोट्स देखी, वो अलग स्पीशी है। तो इस तरह हमने 3 स्पीशी देख ली, तो ये काउंटिंग ऑफ स्पीशी है। अब स्पीशी की जो डाइवर्सिटी है ना, वेराइटी है, उसमें वो ये पॉइंट रेज कर रहा है कि इसमें खाली आपने स्पीशीज का नंबर ही नहीं गिनना। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने लाइन देखे वो 1 स्पीशी है, डियर देखे वो 2 स्पीशीज हो गई, गोट्स देखी वो 3 स्पीशी। ये तो स्पीशी के नंबर हो गए। सिर्फ स्पीशी के नंबर को काउंट नहीं करना, उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर आपने उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी देखनी है कि अगर आपने लाइंस देखी हैं
तो वो टोटल उस गिवन एरिया के अंदर कितने लाइन्स थे, लेट्स सपोज वो 50 लाइन्स थे। उसके बाद अगर आपने गोट्स देखी है तो वो उस स्पेसिफिक एरिया में गोट एक स्पीशी है, वो नंबर हो गया स्पीशी का, बट उसकी रिलेटिव अबंडेंस देखिए कि उस गिवन एरिया में कितनी गोट्स प्रेजेंट है। तो इस तरह भी आप स्पीशी लेवल के अंदर बायोडायवर्सिटी को असेस करते हैं और लास्ट में हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के गिवन एरिया के अंदर किस तरह से स्पीशीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, किस एरिया के अंदर कितनी कितनी स्पीशी प्रेजेंट है। स्टूडेंट उसके बाद जेनेटिक लेवल, स्पीशी लेवल से छोटा लेवल होगा, ठीक है, माइक्रो लेवल है। इसके अंदर आप बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर आप जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जीन्स की इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे विद इन ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशी। कि लेट्स सपोज एक स्पीशी है, ह्यूमंस हैं, होमो सैपियंस जिनको बोलते हैं, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हो गई एक स्पीशी, लेकिन खाली ह्यूमन एक ही नहीं है, उसके अंदर ह्यूमन स्पीशी के अंदर ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वैरायटी मौजूद है, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद है। तो हम वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उनके अंदर वेरियस जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को देखेंगे। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लेते हैं ना एक क्लास या एक ऑफिस की, हम वहां से डेटा लेते हैं, तो एक ही स्पीशी, अगर उधर सारे ह्यूमन बैठे हैं लेकिन तमाम सेम नहीं है, उनमें क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है। लेट्स सपोज हम सबके बालों का हेयर कलर जो है, हेयर कलर देखेंगे, सबका सेम नहीं होगा, सबकी आईज का कलर देखेंगे वो भी सेम नहीं होगा। तो हम चीजों का असेस करते जाएंगे कि जी ब्लैक हेयर कलर वाले कितने हैं, ब्राउन हेयर कलर वाले कितने हैं, लाइट ग्रे वाले कितने हैं। इसी तरह हम डिफरेंट ट्रेट्स को असेस करते जाते हैं जेनेटिक लेवल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स कंट्रोल करती हैं। तो इस वजह से ये असेसमेंट जेनेटिक लेवल के ऊपर है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है किस किस प्रोसेस के लिए, ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेबिलिटी के लिए, कि वो किस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। इसमें सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज का, कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरह अडेप्ट कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और दूसरा, इनेबल टू कोप विद द इको इन्वायरमेंटल चेंजेस कह सकते हैं। तो यही बात मैंने बता दी कि जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे बाहर से इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आते हैं उसके मुताबिक अपने आप को कॉप करने के लिए या अडेप्ट करने के लिए। स्टूडेंट उसके बाद सबसे लास्ट जो लेवल है हमारा, डेट इज इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल बड़ा लेवल है, ठीक है, इसके अंदर स्पीशीज भी आएंगी, जीन्स भी आएगा। अब बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट जो है वो रेंज करती है, इन्वॉल्व्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स। इसके अंदर ऐसा होता है कि एक खास किस्म की इकोसिस्टम की ही बात नहीं करता, इसके अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स तक वो रेंज करती है। अब वो डिफरेंट हैबिटेट्स क्या है, लेट्स सपोज एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहां के एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन बना रहे हैं, वो बन गया फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम। फिर उसके अलावा वेटलैंड्स है जहां पर पानी मौजूद होगा या नमी मौजूद होगी, ऐसी जमीनें। फिर ग्रासलैंड्स आ जाते हैं जिसमें मेडोज आ जाते हैं, और उसके बाद डेजर्ट्स आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी। डियर स्टूडेंट, अब देखें ये डिफरेंट इकोसिस्टम है, इसमें इक्वेटिक लाइफ भी आ जाएगी, पानी वाली इकोसिस्टम। उसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है, उनका एनवायरनमेंट भी चेंज है, टेम्परेचर भी चेंज है, उसकी स्पेसिफिकेशंस वहां के हैबिटेट के मुताबिक चेंज है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम में ये लेवल जो है वो रेंज करता है, फॉरेस्ट से वेटलैंड से ग्रासलैंड से डेजर्ट इकोसिस्टम, और भी बहुत ज्यादा इकोसिस्टम है, एयर वाला इकोसिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहां के डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन बना रहे होते हैं। तो जिस रीजन में वो ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रह रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम बन जाता है। तो इस तरह डिफरेंट इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद है। अब डिफरेंट इकोसिस्टम में इकोसिस्टम लेवल को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह से डिफरेंट इकोसिस्टम काम करते हैं, ठीक है, और उनका कोऑर्डिनेशन आपस में किस तरह बनता है। और उसके बाद इस चीज से हम इकोलॉजिकल हेल्थ को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट वाज बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, होप सो लेक्चर क्लियर हो गया हो आपको। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।